Hello everyone. So in the previous module we had done concept of successive magnification and now as per NCERT book आज हम क्या करेंगे like I'm having any number you can be given a decimal number inside the root like 3.5 you can have 9.5 8.7 आपको इन numbers को क्या करना है we need to represent these numbers on number line ज्योमेट्रिकली हमने यहाँ पे इन नंबर्स को क्या करना है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो देन व्हाट इज द क्राइटेरिया लेट वी चेक लिसन नाउ केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। हम एक रैंडमली कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं ओके तो लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपने रिप्रेजेंट करना है लेट इट बी रूट 9.5 ज्योमेट्रिकली। आज हम सिर्फ ये कंटेंट के रिगार्डिंग बात करें, ये वैल्यू के रिगार्डिंग ऐसा कोई भी वैल्यू आप घर पे लेके ट्राई अपने आप कर सकते हैं एंड देन कल हम इसको जनरलाइज करेंगे अपकमिंग मॉड्यूल में रूट एक्स वगैरह लेके, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ आएगा ओनली देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू मैनेज डेट प्रूफ। तो पे अटेंशन हियर, लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। आई हैव टू रिप्रेजेंट रूट 9.5 ज्योमेट्रिकली मीन मेरे को इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप यहाँ पे इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, सुनो। सबसे पहला काम आप यहां पर यू हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। सपोज मैंने यहां पे ये कोई भी एक लाइन सेगमेंट फिलहाल के लिए लिया है और लाइन सेगमेंट हैज बीन टेकन हियर ए बी एंड दैट इज कैरिंग अ लेंथ ऑफ 9.5 सेंटीमीटर। से ये जो मेरे पास कंप्लीट लेंथ है मैंने इस लेंथ को फॉर द मोमेंट यहाँ पे क्या एज्यूम कर लिया 9.5 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। आई थिंक दिस कैन बी डन वेरी इजीली, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ना ही कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक लाइन सेगमेंट प्लॉट कर लो बच्चे, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है अकॉर्डिंगली ऑफ डेट मच लेंथ यू हैव टू प्लॉट। इफ इट इज 8.6 यू विल बी मूविंग अहेड विद 8.6, 3.5 तो 3.5 एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू मेजर डेट। नाउ अगला काम क्या करना है, अब यहाँ पे जहाँ पे आपके पास से लाइन सेगमेंट का एंडिंग हो रहा है फाइन, सपोज ये मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ। अब अगला काम आपने क्या करना है, इसे आप 1 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस इट 1 सेंटीमीटर अहेड। से आई एम गेटिंग अ सी पॉइंट हियर, आई एम गेटिंग अ पॉइंट सी हियर, फाइन। तो जब आपने इतना टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया, लुक तो जो BC का लेंथ है डेट हैज बीन टेकन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हियर। तो जब ये कंप्लीट लेंथ आपने यहाँ पे 1 लिया तो व्हाट डज दिस कंप्लीट लेंथ बिकम्स 9.5 में 1 ऐड हो गया 10.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू नाउ ऑफ दिस कंप्लीट लाइन सेगमेंट आप क्या करोगे, आप यहां पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइंड उसे फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यू वांट टू फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप क्या करेंगे, मोर देन हाफ द लेंथ कंपास ओपन करके ये दोनों यहाँ पे दोनों तरफ आपने क्या कर देनी है, आर्क लगा देनी है। आई होप डेट कैन बी डन। मान लो मेरे पास ये कोई भी मेरे को एक लाइन सेगमेंट दिया जाता है, मेरे को इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मोर देन हाफ द लेंथ ओपन करके ये एक आर्क, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड आर्क, ठीक है, देन यहाँ पे रख के then 1 arc here 1 arc here। तो this way you can definitely get it, okay। तो that is something I'll be getting as a perpendicular bisector। तो same thing you need to do here। पहले आप क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे, पॉइंट ए पे, ओके ए पे रख के ये हमने एक आर्क लगा दी, ठीक है, एंड देन सेकंड आर्क, देन सी पे रख के हमने यहाँ पे आर्क को लगाना है एंड देन जब आप इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, सपोज समवेयर हेयर आई एम गेटिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हेयर। तो व्हाट इज द नाउ लॉजिक बिहाइंड गेटिंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विथ। अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं तो आपने किया क्या है, वेट बच्चे, फाइन। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट था, ओके इसका लेंथ मेरे पास यहाँ पे कितना था 9.5, ओके इसको मैंने आगे क्या किया, मैंने इसको आगे 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस कर दिया प्रोडक्शन, ओके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस करके मैंने इसका पूरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है ड्रॉ किया है। जब इतना काम आपका यहाँ पे खत्म हो गया, अब ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है M,
अब क्या करेंगे, नाउ यू विल पुट योर कंपास एट पॉइंट एम एंड ओपन इट अप टू ए, ओके, ओपन इट अप टू पॉइंट ए। सुन लो, कंपास यहां पे रखो पॉइंट एम पे एंड देन ओपन इट अप टू पॉइंट ए एंड देन आपने करना क्या है, यू हैव टू जनरेट दिस सेमी सर्कल। आपको ये एक सेमी सर्कल यहां पे प्लॉट करना है। फाइन, तो कंपास कहां पे रखा जाएगा, एम पे, यू मेजर इट अप टू पॉइंट ए एंड देन आपने क्या करना है, ओपन करके बच्चे ये एक सेमी सर्कल यहां पे खुद अपने एंड पे आपने बना देना है। दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। तो ये आपका एक सेमी सर्कल यहां पे बन जाएगा। व्हेन यू आर डन अप टू हियर, अब आपका अगला टास्क यहां पे क्या है, लिसन केयरफुली। ये जो पॉइंट आपने यहां पे बी जो लोकेट किया हुआ है, दिस पॉइंट बी, आपको यहां पे एक राइट एंगल बनाना है। You have to generate a right angle. Now this right angle either you can plot with the help of protractor or you can go ahead with compass, choice आपका है। जैसे आपको आपके टीचर्स डायरेक्ट करते हैं, you can do that. फाइन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे B पे एक राइट एंगल जो है वो आपने जनरेट करना है और ये राइट एंगल आपने तब तक प्रोड्यूस करना है जब तक ये सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट ना कर दे। फाइन, तो आई मेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री राइट एट पॉइंट बी, रिमेंबर इट। अब ये जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल आपको मैंने फिर कह दिया है, प्रोटेक्टर या फिर कंपास जैसे बनाना है वो आपने बनाना है, वो आपने देखना है कि कैसे बनाएंगे, ठीक है, बट लेट इट बी डन हियर। अब ये जो परपेंडिकुलर है, सपोज ये यहाँ पे सेमी सर्कल को किसी पॉइंट डी पे कट करता है, अजम्पशन कर लेते हैं। तो ये जो लेंथ है आपके पास यहाँ पे बी डी, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस लेंथ विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू रूट 9.5। ये लेंथ यहां पे क्या आएगी, रूट 9.5। अब आपने जो अगला काम करना है, ठीक है, जब आपने इतना टास्क यहां पे कंप्लीट कर लिया, आई विल प्रोड्यूस दिस नंबर लाइन फर्दर। अब जब आप यहां पे इस नंबर लाइन को फर्दर यहां पे आगे प्रोड्यूस करेंगे तो आपने अगला काम यहां पे क्या करना है, सुनो, व्हाट वाज दिस लेंथ BC हियर, इफ यू रिमेंबर BC का लेंथ यहां पे क्या था, 1 सेंटीमीटर था। फाइन, तो आप क्या करेंगे, यहां पे 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके एक पॉइंट आप यहां पे क्या मान लो, कोई भी E मान लो, देन अगेन 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके इसको आप यहां पे F मान लो। फाइन, अगला टास्क आप यहां पे क्या करोगे, आपने अब कुछ ऐसे सोच के चलना है, मान लीजिए कि जो मेरे पास यहां पे B है, यहां पे आपके पास ये ना नंबर लाइन मान लो आप यहां पे, और इस नंबर लाइन पे B को आप सोचो कि यहां पे मेरे पास 0 पड़ा है, जो C है यहां पे क्या पड़ा है 1, जो E है यहां पे क्या पड़ा है 2, जहां पे F है वहां पे क्या है 3 है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का गैप लेके चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली नंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड। फाइन, अब आपने आखिरी काम क्या करना है, नाउ फाइनली यू विल बी पुटिंग योर कंपास एट पॉइंट B, ठीक है, आपने कंपास को B पॉइंट पे रखना है एंड आपने इसको ओपन कहां तक करना है, यू हैव टू ओपन इट अप टू पॉइंट D। सुन लो, B पे कंपास रखो, इसे D तक ओपन करके आपने क्या करना है, जितना भी ये लेंथ है, ओके, अकॉर्डिंगली आपने एक आर्क लगाना है। आपने क्या करना है, यू हैव टू जनरेट एन आर्क। फिर सुन लो, आपके पास यहां पर ये जो है जितना ये लेंथ है, सुनो, कंपास एट B, ओपन इट अप टू D एंड देन गो अहेड विद एन आर्क। आपको यहां पे एक आर्क लगाना है, तो ये आर्क आपके पास यहां पर इस नंबर लाइन को जहां पे भी कट करेगी ना, ये आपके पास यहां पे जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास रूट 9.5 है। ये पॉइंट आपके पास यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रूट 9.5। लेकिन कैसे और क्यों, हाउ, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू नीड टू नाउ चेक एंड इवन यू नीड टू वेरीफाई। पहली बात तो आई थिंक आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, पहले आप AB का लेंथ क्या लेके चलेंगे, 9.5, उसको 1 सेंटीमीटर आपने आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये कंप्लीट यहाँ पे क्या बन गया, A से लेके C तक। देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, पहले हमने क्या किया, AB की लेंथ को हमने यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर ये प्लॉट किया, देन BC यहाँ पे क्या लिया 1 सेंटीमीटर।
तो ए बी यहाँ पे कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए बी का क्या प्लॉट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को कहाँ पे कट करता है, पॉइंट एम पे। फाइन। उसके बाद बी पे आपने क्या किया, ओके। उसके बाद एम को क्या मान लिया, सेंटर मान लिया, एंड देन कंपास को ओपन किया, कितना, ए एम के जितना। कंपास को ओपन किया ए एम के जितना, एंड देन हमने क्या किया, वहां पे एक सेमी सर्कल प्लॉट कर दिया। ये आपका अगला काम था, ये आपका सेमी सर्कल प्लॉट हो गया, ठीक है। देन आपने कंपास को रखा पॉइंट बी पे, एंड देन बी पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया गया। ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया गया। ये 90 डिग्री का एंगल इसको कहाँ पे कट करता है, से पॉइंट डी पे। किसको, सेमी सर्कल को। ये सेमी सर्कल को कहाँ पे कट करता है, डी पे। उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन कर दी कि जो बीडी की लेंथ है वो यहाँ पे क्या है, √9.5। ये तो बताया ही नहीं क्यों, आगे चल पड़े, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, √9.5। देन अगला काम मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि ये जो 1 सेंटीमीटर था, ओके, 1 सेंटीमीटर के गैप पे ये पॉइंट लेके चल पड़े। लाइक यहाँ पे ई हमने पॉइंट लिया, देन एफ लिया 1 सेंटीमीटर के गैप पे। उसके बाद पुट योर कंपास फाइनली एट बी, मेजर इट अप टू पॉइंट डी। तो जितना लेंथ ये बी डी है, अब कंपास यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दो। वो आर्क वो नंबर लाइन को जहाँ पे भी कट करेगी, वो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, मान लो ये मेरे पास नंबर क्या है, पी है, तो ये जो पॉइंट पी है ना, इट इज गोइंग टू बी √9.5। ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, √9.5 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। अब हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो, आपको ये तो पता है कि ये जो कंप्लीट लेंथ था ए बी, शुरुआत करते हैं। ये ए बी जो लेंथ है, ये यहां पे कितना है, 9.5, और BC का लेंथ यहां पे कितना है, 1। तो ये पूरा कितना हो गया, 10.5। कौन सा, ए बी, 9.5, BC 1 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया, ये कितना आ गया, 10.5। नाउ व्हाट इज द हाफ ऑफ दैट। देखो, जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसका काम क्या होता है, मान लो मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है AC, ठीक है, जैसे वो था मेरे पास ये लाइन सेगमेंट AC का, अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। वो 2 इक्वल पार्ट कौन से, AM और MC। तो अगर AC पूरे का पूरा 10.5 है, तो ये दोनों कितने होंगे, हाफ से डिवाइड कर दो। तो मतलब जो AM और MC हैं, ये यहाँ पे क्या होंगे, 10.5/2, मतलब 5.25। समझ के चलना यहाँ पे, मतलब ये जो AM है ये कितना है, 5.25, और जो आपके पास यहाँ पे MC है ये भी कितना हो गया, 5.25। ये हो गया। अब अगला काम, अब अगर ये 5.25 है, अब फिलहाल के लिए इन नंबर्स को भूल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। ये BC लेंथ कितना था, 1 सेंटीमीटर, अगर आपको याद हो ये 1 सेंटीमीटर था, फाइन। अब अगर ये 1 है, ये पूरा 5.25 है, सोच के देखो, MC कितना है, 5.25, BC कितना है, 1, तो ये कितना रह गया, ये आप 1 माइनस कर दो, ये कितना रह गया, 4.25। ये कितना रह जाएगा, 4.25। तो फिर देख लो, ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 5.25, ये कितना है, इतना सब 1। तो अगर मैं 5.25 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4.25। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो मेरे को ये भी पता लग गया कि BM की लेंथ यहाँ पे क्या है, फिलहाल के लिए 4.25 सेंटीमीटर। अब कुछ और काम करते हैं, सुनो। हम यहाँ पे वेरीफाई करें कि जो BD की लेंथ है वो यहाँ पे √9.5 क्यों है, क्योंकि सिर्फ वही एक काम है जो आपने करना है, बाकी सब कुछ तो हो चुका है। अब आप एक काम सोचो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर जो अभी तक काम किया है, इस फिगर को थोड़ा सा छोटा बना के चलते हैं। मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास लाइन सेगमेंट है बच्चे, फिलहाल के लिए सपोज AC, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था, ये वाला लाइन, ये कहाँ पे कट करता है, M पे।
मैंने क्या किया, मैंने m को क्या लिया था, सेंटर, m को सेंटर एंड am को क्या लिया था, रेडियस, और ये एक सेमी सर्कल बनाया था। सपोज मैं यहां पे इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कर देता तो इट मीन जो मेरे पास यहां पे फिगर होता वो फिगर कुछ इस तरीके से मेरे पास यहां पे मेरे को मिल जाता। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब आपको ये पता है कि जो BM है, फाइन, चेक करो व्हाट इज द लेंथ BM हियर। BM की लेंथ यहां पे कितनी है, 4.25 सेंटीमीटर, दैट इज वन थिंग। व्हाट इज द लेंथ ऑफ MC, MC की लेंथ क्या है, M से लेके C तक की लेंथ 5.25। ये देखो ये लेंथ कितनी है, 5.25, ये लेंथ कितनी है, 5.25। अच्छा, अब इस सर्कल के ऊपर डू यू थिंक कि देयर इज अ पॉइंट D हियर। ये देखो ये D पॉइंट इसी सेमी सर्कल के ऊपर है ना, ये देखो ऑन सेमी सर्कल वी आर हैविंग पॉइंट D विद अस। तो व्हाट विल हैपन, जो CM की लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू DM। कारण क्या है, दे आर रेडियाई। तो जो CM है, जो लेंथ CM है यहां पे, वही लेंथ आपके पास यहां पे क्या होगी, DM होगी, कारण दे आर रेडियाई। अब CM की लेंथ क्या है, 5.25, तो ये लेंथ भी यहां पे क्या होगी, 5.25 सेंटीमीटर। फाइन, फॉरगेट इट, ये रूट 9.5 है, इसको तो चेक करेंगे अभी हम यहां पे। तो अब क्या हुआ, सुनो, ये पूरा 5.25, ये 1, ये 4.25, ये भी 5.25 है, कारण क्या है, रेडियाई का कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास बचा क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, सोचो यहाँ पे क्या आएगा, MB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू MD स्क्वायर आएगा। ये देखो MB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू MD स्क्वायर। अब MB की लेंथ क्या है, MB की लेंथ है 4.25, BD का लेंथ आई डोंट नो, वही तो निकालना है। MD का लेंथ कितना है, MD का लेंथ है 5.25, MD का लेंथ क्या है, 5.25। तो यहां से BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 5.25 होल स्क्वायर। इसे राइट हैंड पे ले जाते हैं। अब ना गलती से भी यहां पे इनको सोल्व करने मत बैठ जाना कि हम यहाँ पे इनके स्क्वायर ओपन करेंगे। आप यहाँ पे इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लेके चलो, व्हाट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B इंटू A प्लस B, वी नो इट ऑलरेडी, वी नो इट। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B इंटू A प्लस B। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया और ये मैंने यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 5.25 में 4.25 ऐड कर दिया एंड देन 5.25 में 4.25 को सब्ट्रैक्ट, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 9.5, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 9.5। तो ये किसकी वैल्यू है, BD स्क्वायर की वैल्यू है। अब अगर आप दोनों तरफ रूट लेके चलोगे तो रूट लेकर चलने के बाद यहाँ पे BD की वैल्यू क्या आएगी, रूट 9.5। तो अब ये जो BD का लेंथ है ये रूट 9.5 जो मैंने बिल्कुल बिगनिंग में लिखा था वो आपके पास यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहा है। अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे BD का लेंथ क्या आ गया, रूट 9.5। फाइन, अब हमने अगला जो काम किया है, अब थोड़ा सा इस फिगर को रीअसेस करके देखना व्हाट आई एम सेइंग नाउ। देखो उस फिगर को देखो, मान लो मैंने आपको कहा कि ये लाइन सेगमेंट है मेरे पास यहाँ पे BD, ये लेंथ यहाँ पे कितनी है 9.5। मैंने कहा कि आप यहाँ पर इसे सेंटर मान लो, ओपन कर लो D तक और एक आर्क लगाओ। इट इज समथिंग लाइक कंप्लीटिंग अ सर्कल हियर। तो व्हाट विल हैपन हियर, जितना लेंथ यहाँ पे आपके पास BD का होगा उतना ही लेंथ वहां पे क्या होगा, इसको सोच के देखो, वो क्या है BP का होगा। ये देखो जितना लेंथ यहाँ पे BD है उतना ही लेंथ यहाँ पे क्या है BP है। अब BD का लेंथ यहाँ पे क्या है रूट 9.5, तो BP का लेंथ भी यहाँ पे कितना हो गया रूट 9.5। तो अकॉर्डिंगली P यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा रूट 9.5।
जैसे कि हमने वो √2 √3 वाले सम किए थे ना, ये सेम डिटो वही कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल वही लेवल पे हम चल रहे हैं। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट अगर आप यहाँ पे √9.5 को ज्योमेट्रिकली वेरीफाई करना चाहते हो, समझे। फिर देख लो आखिर में मैंने ये कहा है कि जब आपने ये कंपास को यहाँ पे रखा, देखो कंपास यहाँ पे, तो B से लेके D तक और B से लेके P तक ये दोनों लेंथ आपस में सेम है, बिकॉज दे आर रेडियाई। ये यहाँ पे क्या है, ये रेडियाई के जैसे बिहेव कर रही है। तो अगर ये √9.5 है तो ये भी क्या होगा, √9.5। अब मैंने B पे क्या लिया था, 0 1 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये क्या आएगा, अगर ये P पॉइंट आपके पास यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है, डेट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड √9.5 ओनली। फाइन, तो आप इस तरीके से किसी भी एक या दो फिगर्स को लेके उसको इस तरीके से वेरीफाई करके देख सकते हो। ओके, तो आपका ये कंटेंट प्रॉपर्ली यहाँ पे कवरअप हो जाएगा। कल को हम यहाँ पे इसके जनरल प्रूफ की तरफ चलेंगे। व्हेन यू विल नॉट बी हैविंग एनी नंबर, लाइक आई हैव टेकन अ नंबर, वहाँ पे हम कोई भी एक जनरल वैल्यू लेके चलेंगे, लाइक √x को आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, देन उसको हम यहाँ पे सेम पैटर्न पे करेंगे। फाइन, तो टिल दैट टाइम यू कैन प्रैक्टिस सच प्रॉब्लम्स। थैंक यू।